मिसलेनियस किसका है भाई? डेरिवेटिव का, है ना। डेरिवेटिव का मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 13 देखना ध्यान से सब लोग। क्वेश्चन 13 बोला गया ax प्लस बी टू दी पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी टू दी पावर n। ये फंक्शन था, डेरिवेटिव क्या? अच्छा m। अब इसमें देखना ध्यान से, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता? एफ डैश एक्स निकालना पड़ता। ये अपने आप में क्या है? यू। ये अपने आप में क्या है? वी। बिल्कुल आराम से देखना, जिसको पहले फर्स्ट टाइम अच्छे से क्लियर नहीं था, यू को क्या करते थे एफ डैश एक्स में? यू को छोड़ देते थे और वी का डेरिवेटिव, और प्लस वी को छोड़ देते थे यू का डेरिवेटिव। यही सेम काम कर रहा है। यू क्या था मेरे पास? ए एक्स प्लस बी का पावर एन छोड़ दो, और इसका डेरिवेटिव करो टी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी का पावर एम। क्लियर? और प्लस लगाओ, v को छोड़ो, इट मीन सी एक्स प्लस डी का पावर m को छोड़ दिया, और डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी के पावर n को लिख दो। कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या करना मुझे? यहाँ से मुझे करना है कि जब हमने पहले वाले पार्ट को छोड़ा था उसका तो डेरिवेटिव होगा नहीं, उसको एज इट इज लिख दो। आगे इसमें पावर है तो पावर क्या होता? आ गया था, और पावर में से एक कम हो जाता। इट मीन यहाँ पे लिखेंगे एम सी एक्स प्लस डी का पावर एम माइनस वन। कोई दिक्कत किसी को? आगे सुप्रिया ध्यान दे, तो ध्यान नहीं दे रही है। प्लस अगेन डेरिवेटिव होगा ना। अच्छा हाँ, पावर तो मैंने हटाया। अब अगेन डेरिवेटिव में क्या लिखोगे? डी बाई डी एक्स और सी एक्स प्लस डी। कोई दिक्कत? अब फिर से प्लस लगाऊं, प्लस में क्या होगा? इसको एज इट इज लिखूं सी एक्स प्लस डी का पावर एम। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा? एन आगे आएगा ए एक्स प्लस बी का पावर एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव फिर से ए एक्स प्लस बी का पावर क्या? आगे सुनो, पावर नहीं आएगा ना, आगे सुनना। अब यहाँ से बेटा इसको एज इट इज लिखते हैं ए एक्स प्लस बी का पावर एन। ध्यान दोगे सब लोग। यहाँ पे देखना, इसको भी एज इट इज लिखते हैं एम सी एक्स प्लस डी का पावर एम माइनस वन, और इनटू इसका करोगे तो सी एक्स का होगा सी और डी का जीरो। इट मीन्स इस सी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत? आगे मेरे पास प्लस का साइन है, ये लिख दिया। अरमाना समझी तुम? अब सी एक्स प्लस डी का पावर एम था, वो एज इट इज रहने दो, सी एक्स प्लस डी का पावर एम। कोई दिक्कत? इनटू एन भी है, रहने दो, ए एक्स प्लस बी का पावर एन माइनस वन है। ठीक है, आगे मेरे पास ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी में एक का डेरिवेटिव ए यहाँ पे लिख दूँ। आप यहाँ तक भी आंसर लिख के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर यहाँ तक नहीं छोड़ना तो देखो इसमें कॉमन भी निकालते। कैसे कॉमन निकालते? सोचना ध्यान से। ए एक्स प्लस बी यहाँ भी है, ए एक्स प्लस बी यहाँ भी है, सी एक्स प्लस डी यहाँ भी है, सी एक्स प्लस डी यहाँ भी है। अब सुनना, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी में छोटा और बड़ा कौन है? कहोगे ये छोटा है क्योंकि इसकी पावर कम है एक, ये बड़ा है इसकी पावर n है, इससे एक ज़्यादा है। यहाँ पे ये छोटा है और ये बड़ा है। इट मीन्स रुद्र अगर देखा जाए तो क्या मैं ए एक्स प्लस बी का पावर n माइनस वन और सी एक्स प्लस डी का पावर m माइनस वन को कॉमन ले लूँ? जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ से क्या बचेगा? बचेगा c, बचेगा m, ये तो पूरा निकल गया। यहाँ पे n माइनस वन यानी कि एक ये बचेगा। समझ रहे अरमाना तुम? झूठ में हाँ हाँ कर रही है चिल्ला के, पागल। कैसे n बचेगा? n माइनस वन n है, ये n माइनस वन है। इट मीन्स n में से एक निकाल दिया, n माइनस वन को ले चुका, तो एक पार्ट तो बचा पावर। ऐसा बोला गया कि अगर मेरे पास कहीं पे x टू दी पावर m है, इससे मैंने निकाल लिया x की पावर m माइनस वन, तो क्या बचा? कहोगे सर x बचा। क्यों बचा? क्योंकि x का पावर m माइनस वन था और इसका पावर एक था, तो इसको भी तो x का पावर एक लिखो, और बेस सेम होने पे क्या होता? पावर ऐड हो जाता। अंततः आया क्या? यही ना। इसलिए जब एक कम पावर होता तो उसको कॉमन में लेते हैं, बचा हुआ क्या होता? एक अपने आप में रहता। यहाँ से क्या बचेगा भाई? मैंने क्या बोला था? ए एक्स प्लस बी, और आगे और क्या बचेगा? इनटू ना एम और सी, और प्लस में इसमें क्या बचेगा? ए एन और सी एक्स प्लस डी। आंसर बुक में शायद यही दिया होगा, और यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ? क्या? m इंटू एक्स की पावर n। m इंटू एक्स का पावर n। रुद्र समझा इसको। सुनो मेरी बात। क्वेश्चन 13 हो गया, अगला क्वेश्चन पूछ। 18। क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 16 तक और कोई डाउट नहीं बताऊंगा, दोबारा देख ले।
क्वेश्चन 16 तक अगर किसी का कुछ है तो पूछ ले भाई, नहीं तो 18 पे चलते हैं। क्लियर? 18 देखो। हाँ कुछ बोल रहा है कोई? क्वेश्चन 18 देखना क्या बोला गया। क्वेश्चन 18 बोला गया, देखना ध्यान से। सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1। क्या करेंगे? डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव में लिखोगे, ये अपने आप में कैसा फंक्शन है, यू अपॉन वी के फॉर्म में। क्या जानते हैं भाई इसमें? जानते ये है क्वोशिएंट रूल में कि वी का स्क्वायर कर दो, यही ना। और यू का डेरिवेटिव पहले वी को छोड़ दो, यू का डेरिवेटिव यहाँ पे तो शॉर्ट ही लिखते हैं पहले एक बार, और माइनस यू को छोड़ो वी का डेरिवेटिव, यही जानते ना। अब इस बात को यहाँ पे करते हैं। मेरे पास वी क्या था? मेरे पास वी के फॉर्म में था, सेक एक्स प्लस 1, सेक एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर सेक एक्स प्लस 1 को छोड़ दो डी बाई डी एक्स, और फिर क्या लगाओगे? सेक एक्स माइनस 1। अब फिर से माइनस लगाओगे, अब सेक एक्स माइनस 1 को छोड़ दोगे डी बाई डी एक्स, सेक एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ से सुनना, इसमें इसको एज इट इज लिखो सेक एक्स प्लस 1, और इनटू में डी बाई डी एक्स, सेक एक्स का क्या होता? सेक एक्स टेन एक्स। यहाँ पे लिखोगे सेक एक्स टेन एक्स, और कांस्टेंट का 0 आगे माइनस लगाओ, इसका लिखोगे सेक एक्स माइनस 1 इनटू इसका सेक एक्स टेन एक्स। कोई दिक्कत? अपॉन में मेरे पास क्या आया? सेक एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक ना? क्वेश्चन रूल यही कर रहा था। अब सुनना, अब रौनक मैंने यहाँ तक कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे? ऊपर वाले पार्ट में देखना कुछ कॉमन है क्या? सेक एक्स टेन एक्स कॉमन है, सेक एक्स टेन एक्स कॉमन है। बचा क्या? इसे बचा सेक एक्स प्लस 1 माइनस सेक एक्स माइनस 1। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखना ध्यान से बेटा, सेक एक्स माइनस के बाद क्या था? तो प्लस 1 हो जाएगा। अब बताओ ध्यान से सोच के, इसको अगर ब्रैकेट हटा दो, इसको भी हटा दूँ, बीच में बात करने वाले लोग थोड़ा सावधान रहें। यहाँ पे लिखोगे सेक एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब क्या करोगे भाई? अब यहाँ से कहोगे आंसर यही है, 2 1 प्लस 1 2 हो गया, सेक एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। आंसर यही रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछो। सर पहले जो आपने लिखा था x की पावर m, उसको इक्वल में लिखा था, आपने क्यों बोला कि m आगे नहीं आएगा? कहाँ पे? मैंने जब बोला m आगे आना चाहिए, m into x की पावर m होगा। m माइनस 1, तो आपने क्यों बोला कि m आगे नहीं आएगा? मैं समझा नहीं क्या बोला। सर x की पावर m लिखा था ना आपने, एक्स का पावर m लिखा था मैंने, तो आपने इसको क्या लिखा था? आपने इसको सॉल्व करके x की पावर m ही लिखा था। बट x की वो तो सर ने एक्सप्लेन कर दिया। वो मैं हमने ऐसा लिखा था, सुन ध्यान से, ऐसा लिखा था। अब याद आया, x का पावर m को लिखा था, x का पावर m माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा ना मेरे पास x। हाँ वही पूछ रही तो यही बता रहा हूँ, देख ध्यान से, एक लिखूंगा ना ऐसा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सच में यही तो हुआ, x का पावर माइनस 1 और प्लस 1, अल्टीमेटली यही तो हुआ, बचा तो यही। तो अब क्यों आगे लिखने की कोशिश कर रहे हो? नहीं मतलब तो? मैं वही पूछ रही थी आपसे कि वो अब क्लियर ना? चलो मिटाओ इसको, आगे सुनना। डाउट बेटा पूछ, क्वेश्चन 18 के बाद डाउट पूछो। इसमें जो हमने कैंसिल नहीं कर सकते? एक मिनट हाँ इसमें जो sec x प्लस 1 था ना, इसको बेटा, बीच में बोलोगे पिटोगे। हाँ उसको कैंसिल दोबारा बोल। ये जो sec x प्लस 1 लिखा है ना हाँ। सेकंड में, इसको जो स्क्वायर है उससे कैंसिल कर, इससे नहीं ऊपर, ये वाला, इसको इससे, इससे ऊपर, इससे ऊपर जो है ये, हाँ इससे इसको, नहीं, इससे ऊपर जो फर्स्ट है। अरे जो sec x प्लस 1 लिखा है ना आपने, तू आजा भाई यहाँ, न्यूमरेटर में जो लिखा बताओ है जल्दी। x प्लस 1, इसको आने दो। हाँ बताओ। ठीक है, क्या? ये जो ये है ना, इसको इससे, अब बीच में माइनस तेरे पापा के यहाँ जाएगा। ये वो खूब लड़की, कैसा नॉनसेंस वाली बात कर रहा है अरे तू। मेरे को लगा कि ऐसे हो सकता चलो सुनो, ठीक है, आगे सुनो। क्वेश्चन 18 बेटा क्लियर? बीच में मल्टीपल होता था, ऐसा कर सकते थे। क्वेश्चन 18 के बाद पूछो क्वेश्चन। क्वेश्चन 21 क्या बोला गया है जी? ये देख ध्यान से, क्वेश्चन 20 ही बोल रहा है। क्वेश्चन 20 एक बार देखना। a प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स।
समझिएगा ध्यान से, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, फिर से ये बेटा u अपॉन वी के फॉर्म में है। अभी ऐसा किया, सुप्रिया लिखना बंद करो, जब मैं बोल रहा हूँ तो ध्यान दे ऊपर, सब लोग यहाँ देख, u का डेरिवेटिव इट मीन्स क्या होगा, c प्लस डी कॉस एक्स का स्क्वायर। यस, अब ऊपर क्या करेंगे सक्षम, c प्लस डी कॉस एक्स को छोड़ेंगे और डेरिवेटिव किसका करेंगे, a प्लस बी साइन एक्स का। क्लियर। अब बार बार इसको लिखेंगे ना, ध्यान देना। आगे माइनस, अब किसका करेंगे, छोड़ेंगे किसको, a प्लस बी साइन एक्स को छोड़ दिया और d बाई डी एक्स सी प्लस डी कॉस एक्स। कोई दिक्कत। अब यहाँ से सुनना, यहाँ से अगर देखा जाए f डैश एक्स तो क्या कहोगे, नीचे वाले पार्ट को तो एज इट इज रहने दो, c प्लस डी कॉस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे c प्लस डी कॉस एक्स। यहाँ से अब डायरेक्ट इस बार करता हूँ, ज़्यादा नहीं लिखूंगा, a का 0, b साइन एक्स का क्या हो जाएगा भाई, b कॉस एक्स। अब समझे, माइनस इसको a प्लस बी साइन एक्स इंटू c का 0 और d कॉस एक्स का माइनस। अगर माइनस होगा तो क्या ये माइनस को प्लस कर दूं, यहाँ पे हो जाएगा d साइन एक्स। क्लियर। अब यहाँ भी आंसर लिख के आओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अदरवाइज देखो कुछ कॉमन है क्या, क्या कॉमन है, कहोगे कुछ कॉमन नहीं है। आंसर चेक कर, तो यही है, कुछ और सोल्व करके दिया है। चेक कर जल्दी, आंसर चेक करो भाई जल्दी। पहले फिलहाल आंसर चेक करो, उसके बाद बात करो। कौन सा एक्सरसाइज था ये, हाँ कौन सा का, इतना ही आंसर है। चलो ठीक है, हो जाएगा ना। आगे पूछ, अगला कौन सा क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 देखना भाई, क्वेश्चन 21 में बोला गया, तुम क्या बोल रही थी जिया, ये बोल रही थी कि इसको आगे मल्टीप्लाई करके तब आएगा। हाँ ठीक है, तू तो धीरे कितना क्यों इतना बोलती है। साइन, चुप करवाया, मुझे लगा कि कुछ ऐसे ही बोल रही है। कॉस एक्स, सुनना ध्यान से, एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा, फिर से संजय यही काम करेंगे, कॉस एक्स का स्क्वायर। अब ऊपर बेटा कॉस एक्स को छोड़ दो, डी बाई डी, डायरेक्ट करूँ इस बार, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स अपॉन प्लस ए का कॉस एक्स, एक्स प्लस ए उज्ज्वल, और एक्स प्लस ए का भी करोगे ना एंगल का, क्या होगा 0 1, तो कोई दिक्कत लिखने की नहीं। माइनस यहाँ पे क्या करोगे, अब किसको छोड़ोगे, साइन एक्स प्लस ए को छोड़ दो और कॉस का क्या हो जाता माइनस, यहाँ प्लस लगा दूँ, यही आंसर कर दूँ। ठीक, अगला बस देखना भाई आंसर, बस ना तो और क्या, ट्रैक लाओगे। अब आगे बढ़, 21 हो गया, 22 आगे 21 के बाद पूछ। हाँ और सोल्व करोगे तो लिख दे मल्टीप्लाई करके, पर फायदा क्या है करने का, छोड़ो ना। और सोल्व इसने ऐसा किया होगा, सुनना मेरी बात, इसने ऐसा किया होगा, देखो ध्यान से, इसको अलग कर दिया तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कटेगा, इट मीन्स आया होगा कॉस एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स होगा। अब यहाँ पे होगा टेन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स, यही है। तो क्यों रो रहे हो। अगला क्वेश्चन 26, सर आंसर है cos A by cos square। क्या है, cos A by cos square। कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर, ठीक है, उसको भी करते हैं। यहाँ से देख फॉर्मूला बन रहा है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, क्या होता, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, याद कर। इट मीन्स इसको ऐसा भी लिखेंगे, इसको ऐसा भी लिखेंगे, और ज़्यादा खुश अगर हो तो इसको ऐसा भी लिखेंगे। कैसा लिखेंगे भाई, देखना ध्यान से, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, इट मीन्स लिखोगे कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स का स्क्वायर, यस और नो। अब क्या लिखोगे, ए फिनिश, कॉस इंटू माइनस थीटा होता है कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, आंसर यही है। ठीक है, तो टिरगो भाई तो करवाया ना। 26 नंबर क्वेश्चन देखना एक और, अर्पिता ने पूछा है भाई तो बताना ज़रूरी है। क्वेश्चन 26, एफ एक्स इक्वल टू, मारेंगे तो तुम लोगों को, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 5 साइन एक्स अपॉन
3x प्लस 7 कॉस एक्स। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? 4x प्लस 5 साइन एक्स अपॉन 3x प्लस 7 कॉस एक्स। रेहान तुम भी हो तो इसको देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा। हाँ वो है, आज हम देख रहे हैं पीछे, कभी कभी दिख रहा है, लेकिन 3x प्लस 7 कॉस एक्स का स्क्वायर मैंने कर दिया। यहाँ क्या करेंगे, ऊपर इसको एज इट इज लिख देंगे 3x प्लस 7 कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर वाले का करेंगे, है ना, समझ रहे हो ना, लिखा नहीं मैंने, 4x का 4 और लिखूंगा 4 प्लस 5, पक्का माइनस लगा रहा हूँ, माइनस में क्या लगाओगे, ऊपर को एज इट इज लिख दूँ 4x प्लस 5 साइन एक्स और इनटू में 3 माइनस 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सुनना, ऐसे हल्ला मत कर, 3x का डेरिवेटिव 3 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स होगा तो 7 साइन एक्स हो जाएगा, प्लस क्यों होगा? ठीक है बेटा, एक बार दोबारा सोच, इसको मैंने छोड़ दिया 4x प्लस 5 साइन एक्स, माइनस तो पहले लगा ही दिया रूल का। अब यहाँ पे 3x का 3 और कॉस का होता माइनस साइन, तो माइनस 7 साइन एक्स होगा ना, समझा बात। अब यहाँ पे लिखूंगा f डैश एक्स इक्वल टू, क्या इसमें कुछ कॉमन है, मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, बताओ क्या होगा, 12x और प्लस 15x कॉस एक्स प्लस 28 कॉस एक्स प्लस 35 कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो हो गया। उसको करते हैं बेटा माइनस ब्रैकेट में 4 इंटू 3 12x और 4 सत्ते 28, 4 7 28 x साइन एक्स, यस माइनस 28 x साइन एक्स। अब आगे, अब उसके बाद 5 तिहाई 15, 15 साइन एक्स और माइनस 35 साइन स्क्वायर एक्स। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, अगर लेट भी से यहाँ ब्रैकेट लगाऊं और नीचे तो मेरे पास एज इट इज है 3x प्लस 7 कॉस एक्स का स्क्वायर, भाई सॉल्व करना पड़ेगा, एनसीईआरटी ने तो नंबर काट लेगा। सुनना, यहाँ से अगर ये ब्रैकेट हटाऊं तो इसके अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आगे माइनस है, तो ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस। कोई दिक्कत आ रही है? अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, 12x और 12x खत्म, 15x कॉस एक्स और कहाँ है, अभी रुक जा सर मत कर, सुनना मेरी बात, f डैश एक्स को क्या लिखोगे, ध्यान से यहाँ पे सोचो, 15x कॉस एक्स और कहीं पे है, कहाँ है साइन एक्स, ठीक है, इसको लिखो 15x कॉस एक्स प्लस 28x साइन एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये वाला मेरे पास हो गया बेटा, आगे बढ़। हाँ हो रहा है, अभी पहले रुको तो नंबर आएंगे तो ना। 28 कॉस एक्स माइनस 15 साइन एक्स, 28 कॉस एक्स माइनस 15 साइन एक्स। अब देखना ध्यान से, 35 को अगर कॉमन ले लो दोनों में तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक होता, तो प्लस में लगा दो डायरेक्ट 35 और अपॉन में एज इट इज लिखूँ 3x प्लस 7 कॉस एक्स का स्क्वायर। चेक करवाइए आंसर इतना या कुछ और है, आंसर चेक करो, कुछ और है तो देखते हैं। बोल जल्दी, क्या है ना यही, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ भाई 26 के बाद 27 करते हैं। और क्वेश्चन 27 मेरे पास क्या था, एक दो डाउट और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। फंक्शन हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई 4। ये क्वेश्चन समझना भाई, जिसका हुआ होगा मुझे डाउट है कि उसका भी गड़बड़ रहा होगा। इसे 2-3 तरीके लगेंगे। पहले तो ये फंक्शन देखो ध्यान से, u अपॉन वी के फॉर्म में है, ध्यान से देखना। ये फंक्शन लिखना बंद करो, कॉपी अपना पेन बंद करो, ये u अपॉन वी के फॉर्म में है, और अब ऊपर देखो ये u इंटू वी के फॉर्म में है। तो 2 तरीके लगेंगे। इट मीन्स मैं इसको बिल्कुल डिटेल में करता हूँ। एफ डैश एक्स अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, कहोगे नीचे वाले का तो स्क्वायर कर दो, क्लियर। अब ऊपर वाले का, पहले नीचे वाले को छोड़ दो, यस और नो, नीचे वाले को छोड़ो, इंटू डी वाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई 4। कोई दिक्कत? अब सुनना, अब सुनना,
अब क्या लगाएंगे माइनस ना, अब लगाएंगे एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई 4 डी वाई डी एक्स साइन एक्स। कोई दिक्कत किसी को? हाँ सर प्रोडक्ट रूल क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा क्योंकि अभी तक हमारे पास फंक्शन है। वहाँ पे वो तो हाँ कांस्टेंट हो गया। रख देंगे, अभी रख देंगे। फिलहाल समझना, ये बात समझ में आई यहाँ तक बात क्लियर? अब सुनिएगा, यहाँ से अगर मैं इसको रख दूंगा वैल्यू तब तो प्रोडक्ट रूल लगाना नहीं पड़ेगा, पर अगर यहाँ कॉस के साथ पाई बाई 4 छोड़ के एक्स होता, वाई होता, टी होता, पी होता तो प्रोडक्ट रूल लगाते। अब क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू मुझे पता है क्या होता, 1/√2। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास बनेगा कैसा? अभी फिलहाल ये ऐसा बनेगा, साइन एक्स ऊपर वाला बात लिख रहा हूँ, डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन √2। यस और नो? अब सुनना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √2 डी वाई डी एक्स साइन एक्स, अभी डी वाई डी एक्स लगाया हूँ, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? अब इसको लिखूंगा एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स को एज इट इज लिखोगे, साइन एक्स को एज इट इज लिखोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सोचना ध्यान से, 1/√2 कांस्टेंट ना बाहर आ जाएगा, 2x इंटू 2x और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √2 यहाँ पे cos x अपॉन में sin square x। साइन स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा इज्जत से इसको लिखते हैं। इज्जत से क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, शांति शांति ओम शांति, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? लिख सकते हैं ऐसा। और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे, कहोगे और सॉल्व करेंगे तो सिर्फ x कटेगा, लेकिन कटेगा कुछ नहीं, सिर्फ कॉमन के रूप में आएगा। आंसर बुक का देखो बेटा, यही होगा x इंटू 2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन √2 साइन स्क्वायर एक्स। बताओ कंचन को भी पता है? सर इसमें cos π/4 की वैल्यू नहीं रहती। ठीक है तो रहने दो तुम, π/4 के रूप में 1/√2 को जहाँ √2 रहा है वहाँ cos π/4 लगा दे, वो आ जाएगा। ये 1/√2 पर चला जाएगा, cos π/4 बन जाएगा। बेटा एक मिनट अभी रुको थोड़ा, अभी रुको थोड़ा। क्वेश्चन 27 के बाद और देख ले भाई, किसी का डाउट है तो, नहीं तो हम पूछेंगे, ये पूछ लेना। अभी तुरंत पूछ रहे हैं। क्वेश्चन 30 देख ले भाई, क्वेश्चन 30 हो जाएगा। आपने कराया था? हाँ, हो जाएगा। हमने कराए थे उज्ज्वल, पहली क्लास में कराया था। तो कब करेगा यार? सबका खत्म हुआ तो तू अभी करेगा। मिसलिनियस का चालू कर क्वेश्चन 30 भाई देख ले सक्षम, रेहान को मत देख, क्वेश्चन 30 को देख। आए क्वेश्चन रूल बिल्कुल कर लोगे, सबका हो जाएगा क्वेश्चन 30। तो मेरे अकॉर्डिंग मिसलेनियस डेरिवेटिव खत्म हुआ आज। अगले क्लास कोई छोड़ना नहीं प्लीज़, मेरा ये कहना है। प्रोबेबिलिटी का पहले एक्सरसाइज करवाऊंगा और समझ में सब कुछ आएगा, वीडियो रिकॉर्ड रहेगा, आने के बाद तुम देख लेना, ठीक है ना? चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले क्लास में।